साथ संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी, सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय, सतगुरु कबीर साहब महाराज की जय, गुरु महाराज की जय, बाबा लतीफ साहब महाराज की जय और आप सभी संतों और महात्माओं के चरणों में सादर दंडवत नमन। और आज फिर आपके सामने सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी द्वारा रचित हरदेव वाणी से कुछ शब्द आपके सामने लेके आया हूं। जैसा कि बाबा जी ने यहां पर बहुत ही सुंदर शब्दों में कहा है, जो इंसान जगत में करता जैसी जैसी संगत है, उसके मन के ऊपर चढ़ती वैसी वैसी रंगत है। सबसे बड़ा जो आज के युवाओं का जो जीवन चल रहा है, उसके पीछे संगत का बहुत बड़ा असर है। जैसे आप देखिए कि जब एक बच्चा इस संसार में पैदा होता है तो वो इस जगत से अनभिज्ञ रहता है, उसे कुछ भी पता नहीं होता, कुछ भी मालूम नहीं होता। सबसे पहली संगत उसे जो मिलती है उसके घर वालों की मिलती है, उसके माँ, उसके पिता और जो बाकी घर के सदस्य होते हैं उनकी संगत मिलती है। और उस संगत में ही वो अपना पहला ज्ञान प्राप्त करता है। कैसे बोलना है, क्या बोलना है, कितना बोलना है, वो सब चीजें उसको कहां से मिलती है? अपने परिवार से ही सीखने को मिलती हैं। फिर धीरे धीरे जब वो बाहर निकलता है, स्कूल, बच्चों के साथ खेलना कूदना, फिर उनकी संगति में वो आता है और उनकी संगति में जब आकर वो कुछ चीजें सीखता है बच्चों से, कहीं पे कुछ गलत तो कहीं पे कुछ अच्छी। फिर वही चीजें वो अपने माँ बाप के सामने घर पर दोहराता है। और अगर उसकी कुछ हरकतें अगर घर वालों को बुरी लगती हैं तो वो उसका साथ बंद कर देते हैं कि मत जाओ। कहाँ मत जाओ? कि जिनका साथ तुम कर रहे हो उनके साथ खेलने कूदने मत जाओ। या फिर स्कूल से कुछ ऐसी शिकायत आती है या ऐसा व्यवहार देखने को मिलता है तो वो स्कूल में जाकर उनके अध्यापकों, उनके गुरुजनों को अवगत कराते हैं कि हमारा बच्चा ऐसे ऐसा व्यवहार कर रहा है। तो आप देखिए कि आपके स्कूल की जो कक्षाएं हैं उनमें कुछ इस प्रकार के विद्यार्थी तो नहीं हैं कि जो गलत बातें सिखाते हैं एक दूसरे को या बोलते हैं। सिखाता तो कोई नहीं, इंसान खुद ही सीखता है, लेकिन फिर भी एक जो बच्चे के ऊपर सिखाने का बहुत बड़ा दायित्व पड़ता है ना, क्योंकि वो सामने वाले को ही देखकर सीखता है। हाँ, जब एक समझदार इंसान हो जाता है तो उसके बाद समझदार इंसान अपने जो है बुद्धि के बल पर नाप तोल कर ही बातों को बोलता है और समझता भी है। जैसे कि संगत के बारे में यहाँ पे बाबा जी ने बहुत ही खूबसूरत शब्दों में बताया है और छोटी सी 2 लाइनों में बहुत बड़ी बात उन्होंने कह दी है ना। आजकल का जो युवा है, कम से कम 60% जो युवा वर्ग है वो भीतर से खोखला हो चुका है, क्योंकि उन्होंने अपनी जो संगत बना ली है वो इस प्रकार की संगत बना ली है कि जिस संगत में उनका जीवन सफल नहीं है। और ये ज़्यादातर हमारा जो सोशल मीडिया है, इन्होंने
बच्चों पर अपना प्रभाव डाला है, युवा जो हमारे देश के हैं उन पर अपना प्रभाव डाला है, और उस प्रभाव के कारण उनके अंदर ये गलत भावनाएं, गलत धारणाएं उत्पन्न होती जा रही हैं, और सफलता का वो छोटा सा छोटा मार्ग ढूंढने की कोशिश करते हैं और जल्द से जल्द सफल होना चाहते हैं, जिसके कारण क्या करते हैं, वो किसी गलत व्यक्ति को अपना रोल मॉडल मान लेते हैं और उसी की तरह व्यवहार करना शुरू कर देते हैं। हकीकत है ये। अभी जैसे बाबा जी द्वारा रचित ये हरदेव वाणी से मैं कुछ वचन आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं ना, तो इन वचनों को अगर जैसे मैं कहीं पे भी सोशल मीडिया पे मैं सोचता हूं कि डालूं और लोगों तक ये सारे के सारे वचन पहुंचे और जाने लोग कि ये जो बंद किताबें पड़ी हुई हैं इनमें इतनी सुंदर सुंदर बातें लिखी हुई हैं, और इनको आप सुनो और अपने जीवन में उतारने की कोशिश करो, है ना। लेकिन क्या, जब ये चीजें पोस्ट करते हैं तो इस पे कोई रिएक्ट नहीं आता। लोग 2 मिनट देखेंगे, बोर होके फिर क्या, अरे चलो यार वही 1.5 घंटे की मूवी बड़े चाव से देख लेंगे, एक एक सीन उन्हें याद होगा। लेकिन ये जो इतनी अच्छी अच्छी बातें यहाँ पे बोली जाती हैं, इनको सुनने के लिए उनके पास वक्त नहीं हो। ऊपर से चिड़चिड़ापन मिलेगा और वही व्यवहार वो अपनी जिंदगी में करना शुरू कर देते हैं। कहीं पे देखा फटी पैंट पहनी है तो फटी पैंट लेने के लिए चले जाएंगे बाजार में, या फिर जो अपनी पैंट पड़ी है उसको भी लेके जाएंगे दर्जी के पास और बोलेंगे इसको फाड़ दो यहाँ से। इसी प्रकार लड़कियां ड्रेसेस देखा कि वाह उन्होंने इतनी छोटी छोटी ड्रेसेस पहने हैं, तो फटाफट पापा के पीछे पड़ जाएंगे, मम्मी के पीछे पड़ जाएंगे, ये खुद पॉकेट मनी से खरीद कर लाएंगे। वो सोचेंगे कि हम उसमें अति उत्तम दिख रहे हैं, लेकिन नहीं। और सही बातें सुनने के लिए, सही बातें देखने के लिए उनके पास समय नहीं होता। तो इसी से पता चलता है कि हमारा युवा वर्ग किधर को बढ़ रहा है, और इसमें सबसे बड़ा हाथ जो होता है उनके घर वालों का होता है, माँ बाप का होता है। अपने बच्चों को सही शिक्षा दीजिए, है ना। एक जमाना था, ज्यादा नहीं, जमाना कहाँ, मैं कौन से उस जमाने का हूं, मैं भी इसी जमाने का हूं। 28 से 30 साल मेरी उम्र है। अभी 10 साल पहले चले जाइए, 10-15 साल, तो जैसे कोई भी दोस्त अगर बाहर से आता था घर पे बुलाने के लिए कि हाँ जी कहाँ है, तो घर वाले देखते ही अरे ये तो बड़ा बड़ा बिगड़ा लड़का है, तो बच्चे को खूब धोते थे, तो इसके साथ रहेगा, इसके साथ जाएगा, ये तो बहुत बिगड़ा हुआ लड़का है ना। इस प्रकार क्या होता था कि दोस्तों का पता चलता था, संगत का पता चलता था। यहाँ पे संगत की बात हो रही है ना, तो संगत का पता चलता था कि मेरा बच्चा कैसे लोगों के साथ में रह रहा है। फिर क्या होता है, 2-4 पड़ोसी और लगा देते थे आग कि आपका बच्चा उसके साथ घूमता है, वो ऐसे है, वो तैसा है, और उसकी वजह से ये भी बिगड़ जाएगा। क्या होते थे, अवगत होते थे। पर आजकल तो पता नहीं चलता ना, क्योंकि जो दोस्त, जो संगत, जो युवा वर्ग बना रहे हैं वो किसके माध्यम से बना रहे हैं, सोशल मीडिया के नाम। कैसे, व्हाट्सएप पे हाय अननोन नंबर से आ गया, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, बस वहीं से बात, चलो किसी से बात हुई, एक नंबर शेयर हुआ, फिर वहां पे बातचीत होना शुरू हो गई, फिर वहीं पे कुछ अदला बदली, कुछ फोटोज, कुछ वीडियोस, फिर ऐसे करके क्या हो गया, शेयर होना शुरू हो गई, है ना। अब वो क्या हो गया, माँ बाप उतनी गहराई में तो जाते नहीं कि बच्चा फोन में क्या कर रहा है, वो तो सोचते हैं कि वह काम की चीज होगी, है ना। और बड़ी खुशी से बच्चों को फोन भी देते। ये कैसे पता चलेगा हमारे स्टेटस का कि हम अमीर घर के हैं,
मेरे बच्चे के हाथ में जब तक 15,000 का फ़ोन नहीं होगा तब तक कैसे पता चलेगा कि हम अमीर घर के हैं? होना चाहिए ना। और बच्चे वहाँ गुल खिला रहे हैं। कुछ दिन बाद पता चला कि सोशल मीडिया पे उसकी वीडियो पोस्ट हो रही है, फ़ोटो शेयर हो रही हैं। फिर पता चल रहा है कि क्या हो गया। हमने तो सोचा ही नहीं था कि हमारे बच्चे की ऐसी संगति है, और ना ही हमने कभी इसके दोस्तों को देखा ऐसा। वो कहाँ से आए, किसके जरिए आए? फ़ोन के जरिए आए ना, इस प्रकार। और फिर क्या हुआ, उसका माइंड जो इतना वॉश हो गया कि आत्महत्या तक करने पर वो उतारू हो गया। कम से कम 60 से 70% मामले ऐसे आज के टाइम पे हो चुके हैं। तो बाबा जी यही कह रहे हैं कि यार संगत करो तो किसकी करो, कि जो तुम्हें और उस उच्च मार्ग पर आपको मिला दे। अंतर आत्मा में हो तो वो उच्चतम बिंदु कौन सा है जिसके लिए हम सब के सब व्याकुल हैं? सब व्याकुल हैं उस बिंदु के लिए, सब व्याकुल हैं। वो कौन सा बिंदु है? सब उसी के लिए व्याकुल है, चाहे वो कुछ। किधर जा रहा हूं वो, मैं तो इस चीज में सुख ढूंढ रहा था, मैं तो इन दोस्तों में सुख ढूंढ रहा था। फिर कौन सी चीज है वो कि जहां से मुझे परम सुख मिलेगा? वो संगति आपको ही तो ढूंढनी होगी। और जब कोई अच्छी संगति मिलती है तो उसे जरूर अपना लो। और खासकर अभिभावकों से, उसके मन के ऊपर। और लोगों ने अपना नजरिया ऐसा बना लिया, अगर किसी सज्जन व्यक्ति को भी देखते हैं तो उसको बोलते हैं बहुत बन रहा है, तो घमंड है इसमें बहुत ज्यादा, ये तो घमंडी है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपना नजरिया ही वैसा बना लिया है कि सामने वाले की सज्जनता भी उन्हें क्या नजर आती है? घमंड ही नजर आती है। क्योंकि उन्होंने कभी वैसे विचार सुने नहीं या जाने नहीं जैसे सज्जन पुरुषों ने सुने। इसीलिए सामने वाले को क्या लगता है कि वो, तुम भी उसकी तरह सोच के देखो, तुम भी उसकी तरह चलकर देखो, तुम भी उसकी तरह बनकर देखो, फिर देखना अगर तुम्हारे में वो सज्जनता नहीं आए तो फिर देख लेना। हाँ ये है कि समय लगेगा, लेकिन आएगी जरूर। दुर्जन का संग करने वाला दुर्मत को अपनाता है, को ही अपनाना है इस दुनिया में। गलत और उन्हीं को उन्होंने रोल मॉडल मान लिया है। वहीं पे अगर कोई प्रवचन दे रहे हैं उनको ही गाली देना शुरू कर देते हैं। है तुमने तो राम के नाम को बदनाम कर दिया है, तुम ये बोलना शुरू कर देते हो, लेकिन तुम्हें कुछ राम क्या है? हाँ राम के नाम पे लड़ाई झगड़े करवा लो, गाली गलौज करवा लो, सब कुछ बुलवा लो, लेकिन राम है क्या? है ना यहाँ पे दुर्जन का संग करने वाला। इसी प्रकार दुर्जन व्यक्ति खुद तो डूबता है, अपने साथ में औरों को लेके भी डूबता है। कच्चों का संग करने वाला भटकेगा भटकाएगा,
कच्चों का संग करने वाला भटकेगा और भटकाएगा, जो पक्कों का संग करेगा गुरुमत में ढल जाएगा। वाह। परेशानी टल जाए तो ठीक है, और अगर नहीं टले तो वो छोड़ देते हैं कि हम, क्योंकि वो सिर्फ उस चीज को ठीक करवाने के लिए ही सत्संग से जुड़े थे, ना कि इसलिए जुड़े थे कि सत्संग की मुझे ज़रूरत है और सत्संग ही मेरा जीवन है, ना कि इसके लिए। वो सिर्फ किसके लिए जुड़े थे कि बस ये चीज़ समाप्त हो जाए, मुझे धन मिल जाए, और अगर धन मिल गया तो बस, फिर तो उनके बराबर भक्ति और कहीं तुम्हें मिलेगी ही नहीं, उनके बराबर बस। और नहीं मिला तो वहीं से क्या मिलेगा वहां जाके? आप किस लिए जाते हो वहां पे? हाँ, निरंकारी हो? क्या है वहां पे बताइए? हैं राम भक्त हो? क्या 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 दिया राम ने तुम्हें? कृष्ण भक्त हो? क्या कृष्ण ने दिया तुम्हें? क्या? बाप रे यार, कृष्ण ने तो इतना कुछ दे रखा है, राम ने इतना कुछ दे रखा है, निरंकार ने इतना कुछ दे रखा है कि जो तुझ अंधे व्यक्ति को दिख ही नहीं रहा है, उसकी वजह से तू देख रहा है, उसकी वजह से तू चल रहा है, उसकी वजह से तू बोल रहा है। फिर कहता है कि क्या दिया है? इतना कुछ दे रखा है। और यही कह रहा है निराकार रामकृष्ण की जान स्वयं की पहचान कर। तो कच्चों का संग करने वाला है, ऐसा कच्चा व्यक्ति खुद तो डूबता है, दूसरों को भी लेके डूबता है। और जो पक्कों का संग करेगा वो गुरुमत में ढल जाएगा, वो गुरु के वचनों में ढल जाएगा, उसकी वाणी गुरु की वाणी हो जाएगी, उसका ज्ञान गुरु का ज्ञान हो जाएगा, उसके वचन गुरु के वचन हो जाएंगे, क्योंकि उसने गुरु को ही अपने आप में समा लिया है, उसने निराकार को ही अपने में समा लिया है। संत वचन को गांठ बांधकर जीवन में अपनाता जो, सीधे सीधे चलकर अपनी मंजिल को पा जाता वो। संतों के वचनों को गांठ बांधकर, बिल्कुल, कि अगर सुन लिए हैं तो उन्हें अपने अंतरात्मा में बसा लो। गांठ बांधने का मतलब अंतरात्मा में बसा लो, बिल्कुल बांध कर, है ना। जैसे हम छोटे थे ना तो दादी जी जाती थी कहीं घास वास के लिए गई, तो गांव देहात, वो थोड़ा हम बहुत ही पिछड़े एरिया के हैं कि उत्तराखंड साइड पहाड़ों में, वो अब किसी के घर में कुछ मिला तो हमारी दादी जी की आदत थी कि वो क्या करती थी, साड़ी के पल्लू पे चाहे लड्डू मिला चाहे किसी ने टॉफ़ी दी तो खुद खाने की आदत नहीं थी दादी की, तो वो क्या करती थी, पल्लू पे गांठ बांध के तो उस पर ऐसे बांध देती थी कहीं वो गिरे नहीं, मतलब एक बांधे दो बांधे तो घर पे आके मैं ही खोलता था, तो खोल नहीं पाते थे ना, तो मैं ही खोलता था। मैं बोलता इतने कस के क्यों बांधते हो दादी, अपनी भाषा में बोलते थे। तो फिर खोल के है ना कुछ पल का, तो ये जो संतों के वचन है इनको तो ऐसे गांठ बांध कर रखना चाहिए ना, क्योंकि इससे तो हमारा जीवन ही सफल होने वाला है, 84 लाख योनियों से हमें मुक्ति मिलने वाली है, और सीधे सीधे चलकर अपनी मंजिल को पा जाता वो। जब ये वचन, ये परवचन, ये संतों के वचन हमारे अंतरात्मा में घुल जाएंगे तो हमारा जो जीवन है ना वो अपनी मंजिल को पालेगा। और हमारी मंजिल है क्या? आत्मा का परमात्मा से मिलन, सीधे सीधे, ताकि वो इस आत्मा को अपने
झेल ही नहीं पाऊंगा। मैं सामने किसी कुत्ते, किसी गाय, किसी भैंस या इनको देखता हूँ, स्थावर को देखता हूँ तो मुझे बड़ा दुख होता है। इन्हें जो कष्ट मिलता है, ये बोल भी नहीं पाते, है ना। और भगवत गीता में कहा गया है कि जो आत्मा है ये क्या करती है, वस्त्र की तरह चेंज करती है शरीरों को, है ना। और जब ये वस्त्र की तरह इस शरीर को चेंज करेगी, है ना, तो क्या होगा, कहीं ना कहीं किसी दूसरे रूप में तो प्रकट होगी, किसी दूसरे साकार रूप में प्रकट होगी। अब हो सके वो कहीं कुत्ता बन गया तो तब क्या होगा। नहीं, मुझे नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं। मुझे ये मानव जीवन तुमने जो दिया है ना, और जो मैं इतना भोग के आया हूं ना, मेरे को सारा अपने नज़रों के सामने दिखता है, सब अपने नज़रों के सामने दिखता है कि ये भी था, मैं ये करूं, बस और कुछ नहीं। ना मेरे को ये खाने कमाने की चीज़ों से कोई लगाव है नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। एक मानव ही है जो 84 लाख की जो योनियाँ जो चल हैं, उनमें एक मानव ही योनि है जिसको सारी चीज़ों की दिक्कत है, बाकी और किसी को नहीं। खम चल ही रहा है, तो जब उनका चल रहा है तो डेफिनेटली हमारा क्यों नहीं चल सकता, है ना। और अगर हम ऐसी बात बोलते हैं तो बोलते हैं अरे तुम तो जानवरों की तरह हो गए हैं, मतलब हम जानवरों की तरह हो गए। लेकिन आप जो ये लोभ लालच में पड़े हुए एक दूसरे का गला घोट कर जो जी रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं, आप इंसान बन के जी रहे हैं क्या, नहीं ना। तो सबसे जो मूल्यवान वस्तु है इस जीवन में वो यही है कि भैया आप उस परमात्मा के चरणों में अपने आप को विलीन कर दो। कहे हर देव संत जनों की संगत बड़ी महान है, संतों का संग इस दुनिया में ईश्वर का वरदान है। देखिए बाबा जी ने कितना सुंदर शब्दों में कहा है कि संत जनों की संगत बड़ी महान है, संतों का ही संगत करनी है, संतों के ही साथ अपना जीवन व्यतीत करना है, संतों के वचनों को सुनना है, उनके वचनों पर चलना है। और संतों का संग इस दुनिया में ईश्वर का वरदान है, और ये हकीकत है। जिसको संतों का वचन या संतों का साथ मिल गया तो समझ उसके ऊपर सबसे बड़ा हाथ है प्रभु जी का, सबसे बड़ा हाथ है। और मैं बाबा जी का, माता जी का और जितने भी मेरे गुरुजन हैं सबका मैं सफल बनाते हैं मेरे जीवन को। माओ का आशीर्वाद बना रहे। साथ संगत जी प्रेम से कहना, धन निरंकार जी।